जी नमस्कार। आज हम जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, वो बड़ी दुखद है। घटना उत्तर प्रदेश की है। पिछले दिनों यानी कल ही मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव की मृत्यु हो गई। सुबह-सुबह खबर आई, सभी स्तब्ध रह गए क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और अचानक इस खबर को सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ कि ये क्या हुआ। राजनीतिक परिवार से बिलॉन्ग करते थे लेकिन राजनीति में थे नहीं। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती हैं और वह महिला सभा की उपाध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की, महिला आयोग की। ये खबर सुन के मीडिया जगत में और राजनीतिक जगत में हलचल तेज हो गई। जैसा कि पता है कि अखिलेश यादव पोस्टमार्टम हाउस गए, चूँ उनकी मृत्यु को संदिग्ध परिस्थितियों से भी देखा जाने लगा। सुबह 7-6 बजे जब अस्पताल पहुँचे, सिविल अस्पताल, तो डॉक्टरों ने उसको चेकअप किया तो उनको मृत पाया। उनकी नब्ज़ नहीं थी, उनका हार्ट भी काम नहीं कर रहा था। इसके बाद पुलिस को इत्तला की गई और पोस्टमार्टम के लिए उनके शरीर को भेज दिया गया, जहाँ अखिलेश यादव गए भी। तो उसके बाद मीडिया जगत में बड़ी गोई-जी बातें होने लगीं कि आखिर ये क्या कैसे हो गया? अपर्णा यादव घर पे थी नहीं। चूँ कुछ दिनों पहले जनवरी में वो विवाद में जब आ गए थे, जब उन्होंने इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट किया था कि हमारा वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है और अपर्णा यादव ने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। तो इस तरह की खबरें आ रही थी, बाद में हालाँकि 9 दिन बाद उन्होंने फिर दोबारा पोस्ट की थी, नहीं अब वो पारिवारिक लड़ाई थी और वो सब होता रहता है हस्बैंड-वाइफ में, अब सब कुछ सामान्य हो गया है। तो ये आज उनका अंतिम संस्कार अभी कुछ ही देर में होने वाला है। अपर्णा यादव आसाम गई हुई थी, शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ वो आ गईं और उसके बाद से उनके यहाँ राजनीतिक हस्तियों का और उनके पारिवारिक लोगों का मिलना-जुलना है। अखिलेश भी गए, अन्य लोग भी आ रहे हैं। स्थिति ये है गोयल जी कि आखिर वो क्या कारण हैं जिन पे अब लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें लोग इस मृत्यु को स्वाभाविक मृत्यु नहीं मान रहे हैं और इसकी कई लोग तो सीबीआई जाँच की माँग भी करने लगे हैं। हालाँकि अभी राजनीतिक परिवार अखिलेश ने भी कुछ कहा नहीं है, लेकिन अन्य नेता लोग करने लगे हैं। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या कैसे इसको देखते हैं? उत्तर प्रदेश का मसला है। देखिए राजन जी, सबसे पहले तो मैं अपने नेक्सन न्यूज़ परिवार की तरफ से जो शोकाकुल परिवार है उसको सांत्वना देने की कोशिश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर से उनके परिवार को इस भारी संकट के समय में उनको शांति और शक्ति प्रदान करे। बात अब करते हैं प्रतीक यादव की। 38 साल की उम्र में एक युवक अपने घर में मृत पाया जाता है, तो शंकाएँ तो उठती हैं और वहाँ शंकाएँ ज़्यादा उठती हैं जहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण होता है या राजनीति से जुड़े लोग होते हैं। और यूपी के मामले में मुलायम सिंह का नाम राजनीतिक जगत में बहुत चमकता हुआ नाम था। उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की मृत्यु को लेकर जिस तरीके से मीडिया चटखारे लेकर न्यूज़ बना रही है, आप तो जानते हैं कि मीडिया को किसी की गम या खुशी से मतलब नहीं होता। उसको तो सिर्फ टीआरपी की ज़रूरत होती है कि किस तरीके से कुछ पॉज़िटिव निकले, कुछ नेगेटिव निकले। इस तरीके के मसलों की तलाश में वो शोकाकुल परिवार के पास पहुँच जाते हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे समय पे भी परिवार के साथ ऐसे-ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जो कि एक अच्छी पत्रकारिता का संकेत नहीं है, जैसा कि मैं समझता हूँ। अब इस तरीके से प्रतीक यादव के घर के आस-पास मीडिया का जमावड़ा दिख रहा है, कोई भी निकले घर से उठ के, छोटे से छोटा कर्मचारी भी निकल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि मीडिया को सिर्फ अपने न्यूज़ से मतलब है। वर मरे या कन्या उनको दक्षिणा से मतलब। एक तरीके से
ये सिद्धांत हो गया मीडिया का। अब अपर्णा यादव की बात चलती है तो अपर्णा यादव बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला है और पारिवारिक जो मतभेद उभरे वो भी उनकी महत्वाकांक्षा को लेकर था। जब पिछली बार चुनाव हो रहे थे, यानी कि बीजेपी में शामिल होने से पहले ये चाह रही थी कहीं से टिकट, और अखिलेश यादव उस टिकट उस जगह के लिए किसी दूसरे का नाम प्रपोज कर चुके थे। वो वहां से सीट अपर्णा यादव को नहीं दे पाए, दूसरी जगह से इन्होंने सीट दिया, लेकिन ये जीत नहीं पाए। इसी कुंठा में कि ये सौतेले भाई की पत्नी है और मुलायम सिंह की पहली पत्नी के बेटे अखिलेश यादव हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि अगर प्रतीक यादव राजनीति में सक्रिय होते तो कहीं ना कहीं के सांसद तो बन ही गए होते ना। अब प्रतीक यादव की बात करते हैं। प्रतीक यादव इस राजनीतिक परिवार से संबंधित होने के बावजूद उनको राजनीति में जरा सा भी रुझान नहीं था, बिल्कुल भी वो राजनीति की तरफ देखते भी नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने शायद कोई जिम खोला था। जी। आपको अपर्णा यादव के बारे में बता दें, अपर्णा यादव एक टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अरविंद सिंह बिष्ट की लड़की है, और जब मुलायम सिंह पावर में थे तो अरविंद सिंह बिष्ट का बड़ा राजनीति में और जमीन उमीन के मामले में बड़ा दखल रहता था। एलडीए में उनकी नाम की टूटी बस्ती थी। तो ये समझ लीजिए कि अपर्णा यादव की महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। अब उस महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने अपने घर परिवार में एक तरीके से आग लगाई। एक बड़े राजनीतिक दल के साथ में रहती तो कम से कम कभी ना कभी साल 6 महीने या 1-2 चरण बाद ही उनको विधायक या सांसद तो बना ही दिया जाता, क्योंकि घर की बात थी, घर के बेटे की बात थी, बहू की बन जाती। लेकिन ये अति महत्वाकांक्षी होने की वजह से इन्होंने मुलायम सिंह परिवार की इज्जत को ताक कर रख दिया। बीजेपी के पास जाकर इन्होंने साबित कर दिया कि मुलायम सिंह परिवार में आंतरिक कलह है। उनकी बहू हमारे यहाँ टिकट मांगने आई है, तो समझ सकते हैं उन्होंने दिया कुछ नहीं उनको, लेकिन मीडिया में यही चलता रहा कि मुलायम सिंह की बहू, मुलायम सिंह की बेटे की छोटे बेटे की बहू भारतीय जनता पार्टी में क्यों गई है, क्या उनको वहां पर वो सम्मान नहीं मिलता। बात ये थी। और अब जो आपकी बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की बात होनी चाहिए, हमारे मित्र ने बताया कि उनके फेफड़ों में पानी भर गया और इसी वजह से ये डेथ हुई। पोस्टमार्टम में भी कुछ ऐसा ही, वो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं सीए हो गया, यानी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई लापरवाही बरती गई, खान पीन का ध्यान नहीं रखा गया, इस वजह से एक 38 साल का युवक अकाल मौत की गाल में चला गया। मेरा जहां तक मेरी जो जी बिल्कुल, जानकारी है, बिल्कुल आपने आपको बता दें कि जो पोस्टमार्टम में जो आया है वो कार्डियक अरेस्ट और ब्लड की क्लोटिंग के कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाना यही आया है। और वो एक इस तरह की सांस की बीमारी से, जो खून में ब्लड में थक्का जमने की बीमारी होती है उससे पीड़ित भी थे, उनका इलाज भी चल रहा था। ये उनको बीमारी थी जिसे पल्मोनरी एम्बोलिसिस बोलते हैं। ये बीमारी उनको थी, इनका इलाज चल, उनका डॉक्टर बताया। लेकिन चौंकाने वाली बातें जब आ गई गोयल जी, जब उनके शरीर पे 7 निशान चोट के पाए गए, जिसपे ये आया कि कुछ निशान, जी, कुछ 6 निशान, उसमें कुछ निशान 4 निशान 4 से 5 दिन पहले के हैं और 2 निशान 1 से 1 दिन पहले के हैं। तो फिर मामला ये संदिग्ध हो रहा है। तूल पकड़ने लगा और रिपोर्टर्स और मीडिया में रिपोर्ट्स तरह-तरह की अफ़वाहें होने लगी, लोग कहने लगे। दूसरी बात आपने कही कि अखिलेश यादव का व्यवहार कैसा था उनके प्रति, वो आपका बिल्कुल सही बात है कि सौतेले भाई होते हैं, वो कहीं न कहीं रहता है। लेकिन जो मैंने देखा उस परिवार को, अखिलेश ने पूरी तरह से कभी इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में ज़ाहिर नहीं होने दिया। आपस में कैसे रहते हो पता नहीं, लेकिन पब्लिक में। और इसकी कोशिश,
राजनीति में ये सब चीजें अपनी कमजोरी महसूस होती हैं। जी, और ये चीज का ध्यान हमने देखा प्रतीक भी रखते थे, और प्रतीक ने भी कभी इसको नहीं किया, बल्कि प्रतीक का चूंकि इंटरेस्ट राजनीति में था नहीं, तो इन सब चीजों से वो ज्यादा वास्ता नहीं रखते थे। हालांकि वो सैफई जाते थे, लेकिन सैफई परिवार से उतना तारतम्य बिठा नहीं पाए, क्योंकि वो साधना गुप्ता और चंद्र प्रकाश गुप्ता के बेटे थे। मुलायम सिंह ने हाँ सिर्फ उनको नाम दिया था, और साधना गुप्ता मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी, सबको मालूम है। लेकिन वो तारतम्य बैठ नहीं पाया। लेकिन जो जनवरी में सोशल मीडिया पे प्रतीक ने लिखा, तो उससे लगता है, क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा था, बट विस्तार से लिखा था कि अपर्णा यादव बहुत महत्वाकांक्षी हैं और हमारे परिवार से इन्होंने अलग करा दिया है, परिवार में रहने नहीं दे रहे। यानी कि वो चाहते थे कि हम मुलायम परिवार में घुले-मिले और हमारा परिवार परिवार कहा जाए। इसके पीछे उन्होंने सीधे-सीधे अपर्णा यादव को दोषी बताया था। तो इससे लगता है कि बॉन्डिंग थी, कोशिश करते थे अखिलेश से बॉन्डिंग बनी जाए, क्योंकि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनके अंदर थी नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि जब चूक अब अगर परिवार में 2 भाई हैं, तो अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा एक भाई को नहीं है, तो दूसरा भाई मेरे ख्याल से इतना एंटी भी नहीं उनको होगा। मतलब एक तरीके से प्रतिद्वंदिता वाली भावना भी नहीं थी, नहीं क्योंकि होगी, उनके क्योंकि लाइन हाँ, ऑफ वे अलग था। तो उनको डर भी नहीं था कि ये कल को डर भी सीएम नहीं पद था, के लिए कर देंगे। डर भी नहीं था, और ये हाँ, शायद स्वीकार सैफई परिवार से लेके, चूँकि मैं हाँ, खुद वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैंने देखा भी है करीब से। तो जी, जी। सैफई परिवार में भी जो अखिलेश की स्वीकारता थी सार्वजनिक रूप से, वो प्रतीक को थी नहीं, बस प्रतीक थे। और प्रतीक भी अपने व्यापार करते थे, उनका जिम का कारोबार था जैसा कि आपने बताया, और रियल एस्टेट के कार्य में वो भी सक्रिय थे। हाँ, अखिलेश ने जैसे अभी कल ही का जो बयान दिया, उसमें कहा कि मेरी 2 महीने पहले करीब मुलाकात हुई थी, तो हाँ, मैंने कहा था अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने व्यापार का ध्यान रखो। जी, यानी कि ये इनपुट अखिलेश के पास था कि इनका स्वास्थ्य और व्यापार दोनों सही नहीं चल रहे हैं। क्योंकि परिवार में आर्थिक होता ही रूप है, से एक-दूसरे के संकट। पता रखते हैं। जी, और जी। बाद में उन्होंने कहा ये नहीं पता था कि आदमी इतना अवसाद में चला जाएगा, कई बार व्यापारिक रूप से इतना हो जाता है, तो ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं, यही उन्होंने कहा, और यही लोग मान रहे हैं कि वो अवसाद में थे। ठीक है, हुँ, कॉज़ ऑफ डेथ कुछ भी हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं। पिछले दिनों 5-6 महीने पहले 2 एफआईआर भी कराई गई थी। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को लेके इनके पूर्व पार्टनर और इनके जो हाँ, साले थे, अपर्णा के भाई, उनके प्रति इनके कारोबार थे उनके साझे में अमन बिष्ट के साथ। जी। सुनने में ये आया कि अमन बिष्ट के साथ खटपट भी हो गई थी, खटपट बहुत ज़्यादा बढ़ भी गई थी। तो रिश्ते सब कुछ बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा था, ये तो जो चीज़ निकल के आ रही है, लोग अब लोगों से मिल रहे हैं, उनके जो कॉमन परिवार होते हैं उनसे मिल रहे हैं, कुछ मीडिया के लोग मिल रहे हैं, तो चीज़ें बाहर निकल के ये सब हाँ, आ रही हैं। तो इसके बैकग्राउंड में ये तो है ही कि एक अति महत्वाकांक्षा और एक परिवार, अब वो परिवार एक क्यों नहीं रह पाया? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर वो परिवार एक बना रहता, तो सांसद और एमएलए जहाँ जिसमें 10-12 एमएलए और सांसद परिवार में, तो और 14 हो जाते। हाँ। एक सांसद, एक एमएलए इतने बड़े राजनीतिक परिवार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ नहीं है और कोई नई चीज़ हाँ, नहीं है। और हर हाँ, नेता हाँ। अपने बेटे को आगे कर रहा है, ये बात जी, है। तो जी। प्रतीक भी अगर इंटरेस्टेड होते तो कहीं न कब के सांसद बन गए होते। अमन का वही बता रहा है कि एक इतना बड़ा राजनीतिक परिवार के लिए बहुत छोटी चीज़ है, और एक जी, इतने बड़े राजनीतिक परिवार के लड़के की ऐसे मृत्यु हो जाना, ये भी अपने आप में, क्योंकि उनको अच्छा सुपर क्लास इलाज मिल रहा होगा, पता चला कि वो विदेश तक इलाज कराने गए थे और एकदम से बिल्कुल। सडनली हो जाना, तो ये बात सवाल तो खड़ा खैर करती ही है। लेकिन ये निश्चित है कि परिवार में विघटन तो था ही, और विघटन नहीं होता तो वो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामती? ये भी हुँ, बात हुँ। सीधी है। योगी आदित्यनाथ भी कल वहाँ गए थे, अखिलेश भी गए थे, अन्य लोग भी आ रहे हैं संवेदना व्यक्त करने। तो देखिए, यही सारी चीज़ें हैं। अब मेरा अगर तो ये मानना है कि राजनीतिक जीवन में कई रंग देखने को मिलते हैं। कल तक वो अखिलेश को गाली देने वाले नंबर 1 सीएम माने जाते थे। लेकिन राजनीति में रहना है तो ये सब करना भी ज़रूरी है। आपको दुःख तकलीफ में, शादी-ब्याह में शामिल तो होते ही रहते हैं, भले ही अंदर हाँ, से दिल ना मिले, लेकिन हुँ, हाथ ज़रूर मिलाते हैं। जी।
और इन सब चीज़ों के लिए ही मीडिया है। मीडिया ऐसे मौके पर अब योगी आदित्यनाथ की बाइट चला रहे हैं। मीडिया को तो जी, कुछ ना कुछ दिखाना है ना। जी, मैंने वैसे कुछ देर पहले मैंने कहा था कि मीडिया का हाल वो है कि वर मरे या कन्या, उनको दक्षिणा से मतलब है। जी, उनको जी, इससे कोई मतलब नहीं किसके घर में दुःख तकलीफ है, बस उनको तो टीआरपी बढ़ानी है। जी, तो जी, मीडिया बिल्कुल का सही। स्तर गिरता जा रहा है। जी, जी, बिल्कुल सही आपने कहा। अब परिवार शोक संतप्त है और चूँकि अपर्णा भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनके मिलने-जुलने वाले लोग पार्टी के लोग भी आएँगे, आ ही रहे हैं। हमने सैफई बात की, सैफई में भी लोग काफ़ी दुखी हैं, सैफई में सन्नाटा पसरा है, सैफई से परिवार के लोग सब लखनऊ आ चुके हैं। इससे लगता है कि इस परिवार को सैफई के लोग अपना परिवार मानते थे, नेताजी का परिवार मानते थे। तो ये है सैफई परिवार में शोक है, सैफई में भी शोक है। यहाँ लोग सारे आ रहे हैं, परिवार के लोग आ रहे हैं, अपना परिवार मान रहे हैं और हमारे नागपोस्ट न्यूज़ व नेक्सॉन न्यूज़ की तरफ से भी उनको संवेदना है। जी, और क्या कहें? लेकिन ये है कि ये निश्चित है कि कम उम्र में जाना किसी को भी खलता है और इस तरह से कई बार कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अवसाद व्यापार को लेके अवसाद एक बड़ी बीमारी है जिसको लोग ध्यान नहीं देते हैं, जबकि इस पे ध्यान देना चाहिए, इसको बड़ी बीमारी नहीं मानते हैं। किसी वजह से हो, आर्थिक वजह से हो, सामाजिक वजह से हो, लेकिन इसको भी ध्यान देना चाहिए और इस पे समय के रहते इस पे काम करना चाहिए, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जी, गुरु जी। धन्यवाद, हमारी भी संवेदना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।